नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक बात नोट करना, पिछले कुछ सालों में यूरोप के बड़े देशों में दंगे होना ऑलमोस्ट एक आम बात हो चुकी है। रिसेंटली आपको याद होगा, फ्रांस में एक के बाद एक दंगे हुए थे। मैंने इन पर वीडियोस भी बनाई थी। फॉर एग्जांपल, रॉयट्स इन फ्रांस, ये वीडियो मैंने अपलोड करी थी करीब 3 हफ्ते पहले। 1.4 मिलियन लोगों ने देखा था इसको। और अब फ्रांस के बाद हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में एक ह्यूज रॉयट स्टार्ट हो चुका है। 13 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि इस लेवल के दंगे हो रहे हैं इन यूनाइटेड किंगडम। और मैं आपको बता दूं, रीजन इसका है इंटरनेट पे फैलाई गई गलत इंफॉर्मेशन। एक बार को ये सब यूके अवॉइड कर सकता था, मगर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा यूके की सरकार की भी गलती है। उन्होंने टाइम पे एक्शन नहीं लिया और फिर इंटरनेट पे ऐसी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि यूके के लोग आपस में लड़ पड़े। और मुझे यहाँ पर ना ऋषि सुनाक की एक वार्निंग याद आती है। मई 2024 में ऋषि सुनाक ने एक वार्निंग दी थी कि आने वाले कुछ साल यूनाइटेड किंगडम के लिए मोस्ट डेंजरस होने वाले हैं। ऋषि सुनाक ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि इन्हें सेंस, अंदर से एक सेंस आ रही है कि पिछले 30-40 सालों में यूके ने जितने संकट नहीं झेले, उससे कई बड़े संकट आने वाले 3-4 सालों में यूके के सामने आएंगे। इंटरनल डिवीजन को लेकर अंदरूनी तौर पे, और साथ ही साथ बाहर की जो ताकतें हैं वो तो यूके को चैलेंज करेगी ही। और काफी हद तक ये सच होता दिख रहा है। अभी इस बार जो यूके में दंगे हुए हैं, 13 साल में सबसे बदतर दंगे, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि एक तो यूके की सरकार की गलती, साथ में लोग भी गुस्सा हो गए इंटरनेट पे कई गलत इंफॉर्मेशन पढ़ के, मगर साथ ही साथ रशिया को भी ब्लेम किया जा रहा है कि रशिया ने गलत इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इंजेक्ट कर दी यूके के समाज में, जिससे लोग आपस में लड़ पड़े। नाउ जो रीसेंट दंगे हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, इसका मेन रीजन है हाल ही में हुआ नाइफ अटैक। इस नाइफ अटैक पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी। मैंने आपको बताया था ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जिसके बेसिस पर लार्ज स्केल वायलेंस हो सकता है यूके में। नाउ कुछ दिन पहले बेसिकली हुआ क्या था कि यूके का एक शहर है साउथपोर्ट, वहां पे एक डांस क्लास चल रही थी। छोटे बच्चे 5, 6, 9 साल के वहां पे टेलर स्विफ्ट के गानों के साथ बस अपनी डांस क्लास कर रहे थे। अचानक से एक संकी 17 साल का लड़का आता है। उस आदमी का वैसे कोई रिलेशन नहीं है उन बच्चों के साथ, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने उसके साथ कुछ बुरा किया था। बस ऐसे ही वो संकी 17 साल का लड़का एक चाकू लेता है, डांस क्लास में घुस जाता है और मासूम बच्चों पर चाकू चलाता है। कई लोग इंजर हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चियां मारी जाती हैं। और इनकी उम्र बताई गई थी 6 साल, 9 साल। और जब ये डिटेल्स पूरे यूके के सामने आती हैं, पूरा यूके शॉक रह जाता है कि इनका समाज अब कैसा बन चुका है कि एक 17 साल का लड़का, जिसका अगेन कोई रीजन नहीं है उसके पास, ऐसा नहीं था कि उन बच्चों के माँ बाप ने कुछ बुरा किया था उसके साथ, बस ऐसे ही अपनी सनक में आके वो बच्चों पर चाकू चलाना स्टार्ट कर देता है। और बाद में देखिए प्रॉब्लम ये आई कि यूके की सरकार ने ये सोचा कि इस अटैकर की आइडेंटिटी अगर लीक हो गई तो हो सकता है कि लोग गुस्सा हो जाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पर कि यूके की जो ये स्ट्रैटेजी है ये बैकफायर कर गई। सिंस यूके की सरकार ने ओपनली कहा नहीं कि ये जो टीनेजर था जिसने मारा था बच्चों को, ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इंटरनेट ने टेक ओवर कर लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने इसके बारे में झूठ फैलाना स्टार्ट कर दिया कि ये देखिए एक बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट है, कुछ ही महीनों पहले यूके में आया था, इसका नाम अली करके बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम नाम इसको दे दिया गया। और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ भी फैला दी कि ये आदमी एक्चुअली क्रिश्चियन से नफरत करता है। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन ये फैला दी गई ऑनलाइन। और उसके बाद आप सोच सकते हैं यूके में जो राइट विंग लोग हैं, एक्चुअली राइट विंग में नहीं, फार राइट, राइट विंग से भी और दूर आगे, जो चाहते हैं कि जो नॉन वाइट लोग हैं इनको यूके से बाहर निकाल दिया जाए, वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए जो बच्चियों के साथ हुआ है बहुत गलत है, उनको मार दिया गया। उनके रिस्पांस में कई लोग जो नॉन वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो बाहर आ गए और झड़प हो गई। धीरे धीरे रॉयट्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। जबकि रियलिटी ये है कि जो ये 17 साल का लड़का है जिसने मारा है इन बच्चियों को इन यूके, ये पहली बात तो इस्लाम फेथ को बिलोंग नहीं करता है। इसका नाम है एलेक्स मुगुनवा। इसके पेरेंट्स रवांडा के हैं। जब ये 6 साल का था तब इसको यूके में लाया गया था। 10-11 साल तक ये यूके में रहा है। इसने अपनी पूरी पढ़ाई, अपना पूरा जो हाई स्कूल है ये कंप्लीट किया है यूके में। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी हद तक अब यूके की सोसाइटी का ही पार्ट है। 10 साल में काफ़ी हद तक एक आदमी एक्लेमेटाइज कर देता है। और क्लियरली इस आदमी को कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज थे, नहीं तो इस टाइप का अटैक ऐसा नहीं है कोई रैंडमली कर देता है। और आप देखोगे ये चीज़ ना यूके, यूएस में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही। और इसमें आप देखोगे काफ़ी बार जो वाइट लोग हैं, वाइट क्रिश्चियंस हैं,
वो भी कभी-कभी सोसाइटी को लेकर, अकेलेपन को लेकर, जो उनके आस-पास हो रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फ़ील करते हैं और बिना वजह लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप कह सकते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम है और वेस्टर्न कंट्रीज़ को कहीं न कहीं इसको एड्रेस करना होगा। इन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि सोसाइटी बनाने के मामले में कहीं न कहीं ये लोग गलत जगह जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं और इनका समाज चाहे दूर से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, सड़कें काफ़ी हद तक साफ लगती है, मगर अंदर से लोग बहुत ज़्यादा लोनली हैं, अकेले हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स इनके समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और फिर देखो यहाँ पे एक फैक्टर आता है डर का। यूके की आबादी 7 करोड़ भी नहीं है, 6 करोड़ 70 लाख की आबादी है यूके में। और इंग्लैंड और वेल्स को अगर हम देखें तो 82% यहाँ पे आबादी है जो वाइट है, बिल्कुल वाइट पॉपुलेशन है। 18% है जो ब्लैक है, एशियन, इसमें इंडियन, चाइनीज वगैरह भी सब आप ऐड कर सकते हो। ये 18% है ना। हो यहाँ पर क्या रहा है कि जो ये 82% है ना, ये बच्चे बहुत कम पैदा कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत फर्टिलिटी रेट यूके ने मेंटेन किया भी है, ये इन 18% से आ रहा है। तो आने वाले समय में जो वाइड पॉपुलेशन है यूके में, ये गिरेगी। और जो फार राइट ग्रुप है यूके में, वो इस बात का डर फैला रहे हैं कि एक टाइम पर ना यूके में वाइट पॉपुलेशन के लोग ये रह जाएंगे 50-60%, जो नॉन वाइट हैं ये पहुंच जाएंगे 40% पर। फिर तो इलेक्शन यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, सब कुछ यही डिसाइड करेंगे, नीति क्या होगी यूके की, यूके में क्या होगा, यूके के शहर अनसेफ हो जाएंगे। ये सब बातों को लेकर जो डर है, ये यूके के काफ़ी सारे मैं कहूँगा लोगों में आज के समय जाग चुका है और इस वजह से यूके में जो फार राइट ग्रुप्स हैं ये खड़े हो चुके हैं। नाउ ऐसे ग्रुप्स का फ़ायदा कोई भी फॉरेन कंट्री उठा सकता है और अभी बताया जा रहा है कि रशिया ने यही किया है। यूके का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि रशिया ने क्या किया, रशिया के बहुत सारे जो यूजर्स हैं ये x.com पे गए, वेरियस और प्लेटफॉर्म्स पे गए ना। x.com मैं कहूँगा देखो, फेक न्यूज़ फैलाने का एक गढ़ बनता जा रहा है। इलॉन मस्क ने ये सोचा कि ये फ्रीडम दे देंगे कि जो बोलना है बोलो, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूँगा, किसी को बैन नहीं करूँगा। मगर प्रॉब्लम अब ये हो रही है, x.com में एक इंडियंस के अगेंस्ट अंधा रेसिज्म फैलाया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर कहीं पे दंगे फैलाने हैं, कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, उसका एक आप कह लो सोर्स बनता जा रहा है x.com। क्योंकि यहाँ पे जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनको ब्लॉक नहीं किया जाता, उनको बैन नहीं किया जाता, बस नीचे कम्युनिटी नोट्स आते हैं, वो भी काफ़ी टाइम बाद आते हैं। तो बताया जा रहा है रशिया ने बहुत सारे ऐसे फेक यूज़र बिठा दिए, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन यूके के सोशल मीडिया पे फैला दी कि देखिए ये आदमी कुछ ही महीनों पहले यूके में आया। और बेसिकली रशिया के जो यूज़र्स हैं उन्होंने ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई कि यूके के जो राइट विंग और फार राइट के लोग हैं उनको ये लगे कि सरकार तो देखिए बिल्कुल बेकार हो गई है, अब कियर स्टारमर से कुछ समझ नहीं रहा, अब तो कहीं से भी कोई भी आ जाता है यूके में और जो मासूम बच्ची है उनको मारना स्टार्ट कर देता है, तो लोग ऑब्वियसली सड़कों पे आएंगे। नाउ कियर स्टारमर कोशिश कर रहे हैं कि यूके के जो दंगे हैं कंट्रोल हो जाए, मगर मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ऋषि सुनाक की जो भविष्यवाणी है ये सच साबित हो जाएगी। आने वाले कुछ साल यूके के लिए मोस्ट डेंजरस रहने वाले हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए ऑब्वियसली अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में एक एशियन देश है, वहां पर आए हैं बहुत ज्यादा भयंकर फ्लड्स, कई लोग मारे गए हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसी बीच रशिया ने ऑफिशियली कहा है कि इस कंट्री का हम कंप्लीट सपोर्ट करेंगे फ्लड से निपटने में। कुछ भी इनको सपोर्ट चाहिए, मिलिट्री सपोर्ट, एड, रशिया हर तरफ इनके साथ खड़ा है। बताइए किस कंट्री के लिए व्लादिमीर पुतिन ने इस टाइप का सपोर्ट डिक्लेयर किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो कोड है PD10, ये आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग मेजर डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज, चाहे UPSC हो, UPSC ऑप्शनल बैच हो, जुडिशरी, स्टेट PCS, स्टडी IQ की बुक्स आपको परचेज करनी है। हर जगह आप अगर लगाएंगे कोड PD10 तो आपके लिए मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ के कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।